फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई बिल्टेक। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रियल एस्टेट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करने वाले हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास में बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स होते हैं, प्लॉट्स फॉर सेल है, हाउसेस फॉर सेल है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज फॉर सेल है। ये सारे सेल्स जो बेच रहे हैं ये कौन से जोन में आते हैं, ये जोन है क्या? तो आज हम जानने वाले हैं जोनिंग इन रियल एस्टेट क्या होती है। इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। जानना इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूंगा, जोनिंग इसलिए आपको ज़रूरी है क्योंकि हर एक, फॉर एन एग्जांपल, रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो डेली पावर कंजम्पशन होता है कमर्शियल बिल्डिंग से अलग होता है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का जो कंजम्पशन होता है कमर्शियल और रेसिडेंशियल से अलग होता है। हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स, कमर्शियल यूसेज जो होता है रेसिडेंशियल से अलग होता है। तो इन तक पहुंचने वाली तमाम ज़रूरियातें या तमाम फैसिलिटीज़, चाहे पावर हो, वाटर हो या ड्रेनेज सिस्टम हो, रोड्स हो, जो भी डेवलपमेंट्स हो, हर एक एरिया का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। रेसिडेंशियल में आते हैं तो आपको वहाँ पे रेसिडेंशियल के अकॉर्डिंग रोड का विड्थ रहेगा, कमर्शियल में कमर्शियल के अकॉर्डिंग रहेगा, इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल के अकॉर्डिंग रहेगा। ये सारा डेवलपमेंट जो होता है बेस्ड ऑन दी जोन्स, ये डेवलपमेंट होता है। कभी हम देखते हैं कोई ऐसे प्रॉपर्टी हम परचेस करते हैं जहां से एक रोड पास होती है और हमको मालूम नहीं होता है क्यों? बिकॉज दैट प्रॉपर्टी इज नॉट फॉलिंग इनटू दैट राइट जोन। वो शायद इंडस्ट्रियल जोन हो सकता है या एग्रीकल्चर जोन हो सकता है, पता नहीं कौन सा जोन हो सकता है। वहां से एक रोड पास हो रही है जिसका लॉस आपको होगा। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूं कि इस जोनिंग के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आते हैं, कौन कौन से जोन्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा जोनिंग। जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया जोनिंग का मतलब क्या है। एक ह्यूज लैंड पार्सल को जब गवर्नमेंट अपने अंडर में लेती है या फिर जब गवर्नमेंट वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहती है तो उसके प्लान्स क्या है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट, कोई एक तालुका को डिस्ट्रिक्ट अगर बना रहे, डिस्ट्रिक्ट को सिटी अगर बना रहे, तो वो अर्बन प्लानर या सिटी प्लानर क्या करता है, जोनिंग कर देता है, क्लासिफिकेशन वहाँ पे। उस जोन के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज मिलेगी ताकि इन फ्यूचर में ना कोई ट्रैफिक कंजक्शन हो, ना ही कोई वाटर का प्रॉब्लम हो, ना ही कोई ड्रेनेज का प्रॉब्लम हो, रोड्स की डेवलपमेंट की, ट्रैफिक की इश्यूज ना हो। ये जोनिंग करने से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप राइट जोन में राइट प्रॉपर्टी लेते हैं तो देन आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। नेक्स्ट आता है वाई जोनिंग इज नेसेसरी। जैसे मैंने आपको अभी बताया, जोनिंग नेसेसरी इसलिए है आपको। इसका सबसे पहला फायदा ये है कि अगर रेसिडेंशियल में आपकी प्रॉपर्टी आती है तो रेसिडेंशियल से गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम्स आएंगे, गवर्नमेंट के जितने भी डेवलपमेंट्स प्लान रहेंगे, ये आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे मिलेंगे। नेक्स्ट है लोन्स आपको ईजिली मिलेंगे। नेक्स्ट है आपको प्रॉपर्टी क्लीन, आपको एश्योरेंस रहेगा ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसका कोई दूसरा यूज़ नहीं होगा, इसे कोई मिस यूज़ नहीं करेगा, एनक्रोचमेंट नहीं होगा, ये आपको गारंटी रहेगी। ये है जोनिंग के नेसेसरी एडवांटेजेस। जो MSP कहते हैं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, आपकी प्रॉपर्टी को मिल सकता है अगर आप राइट जोनिंग में अगर आते हो तो। नेक्स्ट होता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोनिंग। अब तक हमने देखा जोनिंग के बारे में, अभी मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जोनिंग क्या होती है, वो लैंड पासेस में किस तरीके से उसको गवर्नमेंट या अर्बन टाउन प्लानर जो भी होता है, सिटी प्लानर, कैसे उस तरीके को डिवाइड करते हैं। बेसिक सी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दूंगा। ये टाइप्स ऑफ जोनिंग स्टेट से और सिटी से वेरीज करती है हर एक लोकेशन से। ज़रूरी नहीं है जो जोनिंग आपको महाराष्ट्र में है वही जोनिंग आपको आंध्रा में मिलेगी, ऐसा नहीं है। डिपेंड्स ऑन दी जियोग्राफिक्स, इट डिपेंड्स ऑन दी सिटी टू सिटी डिफरेंस। सबसे पहले आती है रेसिडेंशियल कैटेगरी। रेसिडेंशियल कैटेगरी वो एरिया है जोनिंग का जहाँ पे प्योरली रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं। इट्स कम्प्लीटली अ ह्यूमन हैबिटेटेड एरिया जहाँ पे आप पीसफुल रह सकते हो। दिस इज कम्प्लीटली अ रेसिडेंशियल एरिया जिसे हम बोल सकते हैं, जहाँ पे छोटे मोटे पार्क्स मिलेंगे आपको, सोसाइटीज मिलेंगे किटी पार्टीज करने के लिए। दिस इज कम्प्लीटली अ रेसिडेंशियल एरिया और इसके अंदर सारी सर्विसेज, रोड्स, ड्रेनेज नेटवर्क्स एंड एवरीथिंग, पावर वगैरह जो भी मिलेगा आपको रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलेगा। नेक्स्ट होता है कमर्शियल जोन। कमर्शियल जोन के अंदर आपको शॉपिंग मॉल्स मिलेंगे, थिएटर्स मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, बैंक्स मिलेंगे, ऑफिसेस मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे जो कमर्शियल प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है और वहाँ के रोड्स भी उस अकॉर्डिंग ही डेवलप होंगे, उसका पावर यूटिलाइजेशन और पावर सप्लाई भी उसको उसी अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट होता है जोन
फॉर रिजर्व एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट जोन बनाया जाएगा, जो कि अभी आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे बेल्ट्स में आ रहा है, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट, व्हाइट बेल्ट, ब्लू बेल्ट, इस तरीके से ये बेल्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। फोर्थ सेक्टर है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर आप देखेंगे, बाकी जो अपना कमर्शियल और रेसिडेंशियल है, इससे बिल्कुल हट के इंडस्ट्रियल का रिक्वायरमेंट होता है, जहाँ उनको पानी चाहिए, उनको पावर चाहिए, रोड्स चाहिए, इंफ्रा डेवलपमेंट की ज़्यादा फोकस होती है उधर में। तो हर एक इंडस्ट्री, हर एक जोन का अलग रिक्वायरमेंट होता है। बेस्ड ऑन दैट गवर्नमेंट विल प्लान हाउ टू फैसिलिटेट दैट जोन विद दैट सर्विसेज। नेक्स्ट होता है आपको हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स। हॉस्पिटैलिटी एंड होटल्स एक सेपरेट ये भी एक सेक्टर होता है, जोनिंग कंसिडर किया जाता है। वैसे तो ये जोनिंग जो अपना कमर्शियल है उसमें ही आता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैंने इसको यहाँ पे अलग से करके बताया है। नेक्स्ट होता है शॉपिंग मॉल्स एंड सेंटर्स एंड स्टोर्स। ये भी सेम वैसे ही है, इसको भी मतलब आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कमर्शियल यूजर्स के लिए ये भी एक जगह पे आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट होता है गवर्नमेंट फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के अंदर आपको पार्क्स आ गए, गार्डन्स आ गए, गवर्नमेंट यूटिलिटीज़ आ गई, ये सारी सब कुछ एक डेजिग्नेटेड एरिया में गवर्नमेंट देखती है। नेक्स्ट होता है प्रोविजन फॉर रूरल एरियाज। जैसे कि जो अगर हम कुछ कल्टीवेशन करते हैं या कुछ एक रूरल एरिया है जहाँ पे ताल्लुक विलेजेस होते हैं, तो उस विलेजेस को कैसे बाइफरगेट किया जाएगा, वहाँ तक कैसे सर्विसेज पहुँचाई जाएंगी, ये भी एक कंसिडरेशन होता है उसमें। हेरिटेज जोनिंग, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, अगर कोई बिल्डिंग, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इन हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट्स व्हेन बिल्डिंग्स आर at least 50 years old, the legislation prohibits any structural alterations. After that, however, there will be a room for fixing and fixing up while still being eligible for government tax breaks. ये तो बता रहा है हमको कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, हेरिटेज जोनिंग का मतलब क्या है। बट मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि हेरिटेज जोनिंग जो होती है ये आर्कियोलॉजिकल, ASI जिसे हम कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंदर में आती है। उसकी अपनी एक जोनिंग होती है, बफर जोन होता है उसका, नॉन कंस्ट्रक्टेबल जोन होता है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो किस तरीके से होगा। तो बहरहाल ये भी एक जोनिंग क्राइटेरिया होता है, अगर आपके सिटी में हेरिटेज मॉन्यूमेंट अगर है तो ये वहाँ पे कंप्लाई होगा। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो एक जोनिंग के रिगार्डिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आगे भी और वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा रियल एस्टेट को लेके, और बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियोस लाऊंगा। स्टार्टिंग में एक कोर्स भी शुरू करने वाला हूं अभी। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए कोर्स विच इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सारी सीरीज आपको मेरे चैनल पर मिलेगी, रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।